इतिहास में बहुत प्रेम कहानियां हैं, लेकिन इस इश्क से पूरा साम्राज्य कांप उठा। उस रात मराठा साम्राज्य शांत था, लेकिन इस खामोशी के भीतर कुछ टूटने वाला था। वो आदमी जिसे भारत ने कभी युद्ध में हारते नहीं देखा, आज एक ऐसी लड़ाई के सामने खड़ा था जिसमें तलवार काम नहीं आती। क्योंकि ये लड़ाई दुश्मनों से नहीं थी, ये लड़ाई अपने ही लोगों से थी। ये कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है, ये कहानी है सत्ता, परंपरा और एक ऐसे फैसले की जो पूरे मराठा साम्राज्य को हिला सकता था। जिसने 40 से ज्यादा युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा, वही आदमी अपनी सबसे बड़ी जंग दरबार के भीतर हारने वाला था। इतिहास ने हमें उसकी जीतें दिखाई, लेकिन उसकी इस हार को खामोशी में दफना दिया। और इसी खामोश सच के बीच एक नाम उभरता है, मस्तानी। ये प्रेम नहीं था, ये सत्ता के सामने खड़ा एक ऐसा इश्क था जो अगर जीता तो साम्राज्य हिलेगा और अगर हारा तो 2 जिंदगियां टूट जाएंगी। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बाजीराव किससे प्रेम करता था, सवाल ये है क्या वो अपने ही साम्राज्य के खिलाफ खड़ा होने का साहस कर पाएगा। जिस इंसान ने कभी तलवार के सामने सिर नहीं झुकाया, आज वही इंसान अपने ही दरबार के सामने खड़ा होने वाला था। बाजीराव बल्लाल भट्ट मराठा साम्राज्य का दूसरा पेशवा और शायद भारत के इतिहास का सबसे तेज और सबसे निडर सेनापति। जब दूसरे राजा युद्ध की तैयारी करते थे, बाजीराव युद्ध के बीच में ही युद्ध की दिशा बदल देता था। सिर्फ 20 साल की उम्र में उस पर पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी रख दी गई। इतिहास में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी ताकत मिलती है। लेकिन बाजीराव कोई आम शासक नहीं था। उसका सिद्धांत सीधा था, दुश्मन को उसके घर में मारो और उसे संभलने का मौका मत दो। जहां दूसरे सेनापति सीमाओं पर लड़ते थे, बाजीराव सीधे दिल पर वार करता था। उस दौर में मुगल साम्राज्य भारत की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। राजे महाराजे मुगलों के नाम से कांपते थे, लेकिन बाजीराव डर के उस साम्राज्य के दिल में घुस गया। दिल्ली की ओर बढ़कर उसने साबित कर दिया, मराठा सिर्फ लड़ ही नहीं सकते बल्कि राज भी कर सकते हैं। बुंदेलखंड, मालवा, नर्मदा के मैदान, हर मोर्चे पर बाजीराव की जीत मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाई देती चली गई। इतिहास ने उसे विजेता लिखा, अजेय लिखा और ऐसा सेनापति लिखा जो कभी हारा नहीं। उधर पुणे में बाजीराव की पत्नी काशीबाई, शांत, संयमी और मर्यादा की प्रतिमूर्ति। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यहीं से शुरू होती है। जिस आदमी ने कभी युद्ध नहीं हारा, वही आदमी अपने ही समाज के नियमों के सामने हारने वाला था। क्योंकि अब लड़ाई मैदान में नहीं थी, अब लड़ाई दरबार के भीतर होने वाली थी। ये लड़ाई तलवारों की नहीं थी, ये लड़ाई परंपराओं की थी, धर्म की थी और सत्ता की थी। बाजीराव एक योद्धा था, लेकिन वो एक इंसान भी था। और इतिहास अक्सर ये भूल जाता है कि सबसे मजबूत योद्धा भी दिल से हार सकता है। उसी मोड़ पर जहां सत्ता और परंपरा टकरा रही थी, बाजीराव की जिंदगी में एक ऐसी मौजूदगी आने वाली थी जो उसके हर फैसले को बदल देगी। इतिहास उसे सिर्फ एक नाम की तरह लिखेगा, लेकिन सच्चाई में वो एक तूफान थी। और यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो प्रेम से ज्यादा राजनीति थी और भावनाओं से ज्यादा सत्ता। अगले हिस्से में हम जानेंगे वो कौन थी जिसके आने से भारत का सबसे अजेय सेनापति
अपने जीवन की सबसे खतरनाक लड़ाई में उतर गया। इतिहास अक्सर किसी स्त्री को एक नाम में समेट देता है और फिर उसी नाम पर हजार फैसले सुना देता है। मस्तानी, एक नाम जिसके साथ सदियों से कई लेबल जोड़े गए। कुछ उसे सिर्फ नर्तकी कहते हैं, कुछ सिर्फ प्रेमिका और कुछ एक विवाद, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। मस्तानी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो एक इतिहास थी जिसे जानबूझकर अधूरा लिखा गया। मस्तानी बुंदेलखंड के राजा महाराजा छत्रसाल की पुत्री थी। वही छत्रसाल जिन्होंने मुगलों के खिलाफ खड़े होकर अपना स्वतंत्र राज्य बनाया, जिन्होंने हार मानने से इनकार किया और सम्मान को सत्ता से ऊपर रखा। मस्तानी की मां मुस्लिम थी और पिता हिंदू, इसीलिए मस्तानी दो संस्कृतियों के बीच पली बढ़ी, जहां एक तरफ परंपरा थी और दूसरी तरफ अपनी पहचान का सवाल। उसे सिर्फ संगीत और नृत्य नहीं सिखाया गया, घुड़सवारी, तलवार और युद्ध की समझ भी। मस्तानी केवल सौंदर्य नहीं थी, वो अनुशासन थी, वो साहस थी और वो अपनी राह खुद चुनने वाली स्त्री थी। और फिर एक दिन जब छत्रसाल मुगलों के दबाव में टूटने लगे, जब सहयोगी पीछे हटने लगे, तब उन्होंने एक नाम पुकारा, बाजीराव। बाजीराव आया, युद्ध हुआ और मुगल पीछे हटे। बुंदेलखंड ने फिर से आजादी की सांस ली। उसी जीत के बाद मस्तानी बाजीराव के जीवन में आई। लेकिन सवाल यही है, क्या ये सिर्फ प्रेम था या एक ऐसी गठजोड़ जो मराठा सत्ता को और मजबूत कर सकती थी? मस्तानी सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वो एक राजनीतिक उत्तराधिकार थी, एक सेतु दो शक्तियों के बीच। लेकिन जो बात राजनीति में लाभ लगती है, वही परंपरा में विद्रोह बन जाती है और यहीं से दरबार की सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। ये युद्ध तलवारों का नहीं, ये युद्ध पहचान का है, धर्म का है और सत्ता का है। मस्तानी का आगमन सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं था, वो उस संतुलन पर पहला आघात था जिसे काशीबाई संभाले हुए थी। इतिहास ने मस्तानी को एक विवाद बना दिया, लेकिन उस समय वो सिर्फ एक स्त्री थी और बाजीराव सिर्फ एक इंसान। न दरबार था, न धर्म, न राजनीति, सिर्फ दो जिंदगियां थीं जो एक दूसरे की ओर खिंचती चली जा रही थीं। ये प्रेम था या एक ऐसा रिश्ता जिसे दुनिया बाद में नाम देने वाली थी? अगले हिस्से में, जहां तलवारें नहीं संगीत बोलेगा, नृत्य होगा और पहली बार बाजीराव और मस्तानी दिल की भाषा में मिलेंगे। युद्ध समाप्त हो चुका था और पहली बार बाजीराव के भीतर की तलवार शांत हुई, सत्ता पीछे हट गई और दिल आगे आ गया। उस शाम शब्दों से ज्यादा नजरें बोली, संगीत उठा और मस्तानी नृत्य में उतर आई। हर कदम में गरिमा थी, हर घूम में साहस और हर ताल में एक अनकहा सवाल, क्या दो अलग दुनिया एक हो सकती हैं? बाजीराव ने उसे देखा, केवल सौंदर्य नहीं बल्कि एक ऐसी आत्मा जो उसकी ही तरह बंधनों को नहीं मानती थी। ये क्षण राजनीति नहीं था, ये केवल दो इंसानों का मिलना था। उस रात न कोई धर्म था, न कोई दरबार, सिर्फ दो दिल थे जो पहली बार एक दूसरे की ओर बढ़े। लेकिन इतिहास में हर प्रेम का एक राजनीतिक अर्थ भी होता है। छत्रसाल ने कृतज्ञता में बहुत कुछ दिया, भूमि, सम्मान और एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे लोग आज उपहार कह देते हैं। मस्तानी केवल भेंट नहीं थी, वो दो शक्तियों के बीच एक सेतु थी। तो सवाल उठा, ये प्रेम था या एक गठजोड़? अब माहौल बदल गया।
महल वैसा शांत नहीं था। यहाँ संगीत नहीं था, यहाँ सवाल थे। कौन है वो स्त्री, किस अधिकार से आई है और किस हैसियत से पेशवा के जीवन का हिस्सा बन रही है। और उसी महल में एक स्त्री थी, काशीबाई, शांत, संयमी, मर्यादा की प्रतिमूर्ति। वो उस घर की नींव थी जिस पर पेशवा की सत्ता टिकी थी। मस्तानी का आना काशीबाई के लिए ईर्ष्या नहीं था, वो व्यवस्था पर आघात था और काशीबाई उस व्यवस्था की रक्षक। दरबार में फुसफुसाहटें शुरू हुई, धर्म की बातें होने लगी, परंपरा का सहारा लिया गया और सत्ता ने नैतिकता का मुखौटा पहन लिया। कहा गया ये रिश्ता अस्वीकार्य है, कहा गया ये मराठा मर्यादा के विरुद्ध है। लेकिन बाजीराव पहली बार युद्ध के मैदान के बाहर किसी के लिए खड़ा हुआ। उसने कहा, ये मेरा जीवन है, ये मेरा निर्णय है और इस पर किसी और का अधिकार नहीं। यहीं से दरबार और पेशवा आमने सामने आ खड़े हुए। जो रिश्ता नृत्य से शुरू हुआ था वो अब राजनीति की आग में जलने लगा। हर दिन मस्तानी का नाम एक भाव नहीं बल्कि एक मुद्दा बनता चला गया। अब कहानी बदल चुकी थी। अब ये प्रेम की नहीं, सत्ता की परीक्षा थी, क्योंकि अगला कदम शब्दों का नहीं, आदेशों का था। अगले हिस्से में दरबार का विद्रोह खुलेगा, धर्म बनाम सत्ता का टकराव तेज होगा और वही फैसला लिया जाएगा जिसे इतिहास नजरबंदी कहता है। दरबार ने कहा, ये रिश्ता स्वीकार्य नहीं है, ये मराठा मर्यादा के विरुद्ध है और राज्य की स्थिरता के लिए खतरा है। और फिर एक शब्द इतिहास में लिख दिया गया, नजरबंदी। मस्तानी अब एक स्त्री नहीं रही, वो एक समस्या बना दी गई। और उसी महल में काशीबाई खड़ी थी, शांत, संयमी, मर्यादा की प्रतिमूर्ति। उसके लिए ये विजय नहीं थी, ये भी एक हार थी, क्योंकि टूटता हुआ घर किसी की जीत नहीं होता। मस्तानी को महल से दूर ले जाया गया। ना किसी अपराध के सबूत थे, ना किसी अदालत का फैसला, सिर्फ एक आदेश था और सत्ता की मोहर। जिस स्त्री ने कभी तलवार उठाई थी, आज 4 दीवारों में बंद कर दी गई। नृत्य अब स्मृति बन गया, संगीत अब मौन हो गया और प्रेम अब अकेलेपन की भाषा बोलने लगा। और बुंदेलखंड में छत्रसाल ये सब सुन रहे थे। जिस बेटी को उन्होंने गर्व से पाला उसे राजनीति का बंधक बना दिया गया। इतिहास इसे कूटनीति कहेगा, लेकिन एक पिता के लिए ये सिर्फ अन्याय था। मस्तानी बंद थी लेकिन टूटी नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत अब भी उसकी पहचान थी। और बाजीराव हर रात एक ही सवाल से लड़ता रहा, क्या सत्ता बचाना ज्यादा जरूरी है या उस स्त्री को बचाना जिसने उसके भीतर इंसान को जगा दिया। इतिहास अक्सर योद्धाओं की जीतें गिनता है, लेकिन उनकी चुप हारों को नहीं लिखता। बाजीराव की सबसे बड़ी हार किसी मैदान में नहीं हुई, वो एक कैद खाने में लिखी गई। मस्तानी को कैद किया जा सकता था, लेकिन उसके अस्तित्व को नहीं। उसका प्रेम अपराध नहीं था, वो एक प्रश्न था जो सत्ता से पूछा गया। और बाजीराव, इतिहास उसे विजेता कहेगा, लेकिन ये कहानी उसे एक इंसान के रूप में याद रखेगी, क्योंकि कुछ युद्ध जीते नहीं जाते, वे सिर्फ सहन किए जाते हैं। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो।